हेलो दोस्तों, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, आपने मैथ आज तक टॉपिक वाइज बहुत पढ़ी होगी। मैं आपको एक अलग ही अंदाज में ट्रिक वाइज मैथ पढ़ाऊंगा और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको अंकगणित की 4 ट्रिक ऐसी बताऊंगा कि जिसमें लगभग अंकगणित आपका 70 से 80% कवर हो जाएगा। हमारे पास 4 ट्रिक बहुत ही लाजवाब ट्रिकें हैं। मैं आज बात करूंगा आपको प्रथम ट्रिक की कि प्रथम जो ट्रिक है वो किस प्रकार से कैसे लगेगी और किन किन सवालों में लगेगी। जैसे अपन टॉपिक वाइज मैथ पढ़ते हैं लेकिन ट्रिक वाइज पढ़ेंगे। जैसे मैं पहली ट्रिक की बात करता हूं तो वो ट्रिक अपनी जैसे आयु में भी, औसत में भी, प्रतिशत, लाभ हानि, अपना अनुपात, समानुपात, साझा, रेलगाड़ी, समय, काम, मजदूरी, इन सब में काम में आएगी। और ये ट्रिक है जो अभी आपकी भर्ती चल रही है, जैसे आरपीएफ, आने वाली भर्ती दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, इनमें एक रामबाण सिद्ध होगी। देखिए, मैं आपको सबसे पहले ट्रिक नंबर 1 के बारे में बताता हूं कि ट्रिक नंबर 1 हमारी क्या है। दोस्तों देखिए, ट्रिक नंबर 1 के बारे में अपन बात कर रहे हैं कि ट्रिक नंबर हमारी 1 क्या है। ये ट्रिक जैसे आपने कक्षा 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं में कभी एक एक नियम पढ़े होंगे, तो उसी के ऊपर आधारित ये ट्रिक है, एक एक नेम पर आधारित ट्रिक है। जैसे मैं बात करूं कि पहले थोड़ा सा मैं इसकी डिटेल के बारे में बता देता हूं कि ये ट्रिक नंबर 1 है क्या, कहां पर कैसे लगानी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे एक एक नेम की तर्ज पर ये ट्रिक है। एक एक नेम अपने पढ़े होंगे पहले बहुत ज़्यादा। इसमें क्या होता है, जैसे अपन बात करें, मैं कहता हूँ कि किसी कक्षा में 60% बॉयज़ हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ गर्ल्स, 120 आपकी कक्षा में गर्ल्स हैं। अब उसने पूछ लिया कि बताओ कुल टोटल विद्यार्थी आपकी कक्षा में कितने हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बार 60% क्या है आपके पास, बॉयज़। अब जब 60% बॉयज़ हो गए तो यदि अपन गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 40%। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर गर्ल्स का मान कितना दिया गया है, 120 दिया गया है। तो क्या हो गया हमारे पास दोस्तों, 40% बराबर 120 हो गया, ठीक है। अब 1% बराबर 120 बटा में 40, तो 1% का मान हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। अर्थात 1 यूनिट का मान 3 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब इसने कुल टोटल विद्यार्थी पूछे हैं, तो कुल टोटल का मतलब क्या हो गया हमारे पास, 100 हो गया। जब 1 यूनिट 3 है तो 100 यूनिट बराबर कितने हो जाएंगे हमारे पास, 300 हो जाएंगे। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये है ट्रिक, एक एक नियम पर आधारित ट्रिक है। इसमें हमारे को 1 यूनिट का मान निकालना है। सबसे पहले कैसे निकालना, देखिए, जैसे बॉयज हमारी कक्षा में कितने परसेंट है, 60%। गर्ल्स कितनी हो गई फिर, 40%। अब गर्ल्स की संख्या हमारे को कितनी दी गई है, 120। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 40% बराबर क्या हो गया हमारे पास, 120 हो गया। तो 1% बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अर्थात 1 यूनिट का मान हमारे पास 3 आ गया दोस्तों। अब हमारे को कुल टोटल विद्यार्थी ज्ञात करने, तो कुल टोटल परसेंट कितनी हमारे पास, 100 है। तो 100 यूनिट का मान ज्ञात कर लेंगे, 3 गुना 100 कर दिया, कितने हो गए, 300 हो गए। मान लीजिए वो कह देता कि कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, बॉयज कितने हैं, तो बॉयज का परसेंट कितना है, 60 है। अब 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना था, 3 था। तो 60 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 गुना में 60 कर देंगे, कितना हो गया, 180 बॉयज हो गए। मान लीजिए वो कहता है कि तुम्हारी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या में अंतर क्या है, तो अपन देखते हैं 60 और 40 में कितने परसेंट का अंतर है, 20% का अंतर है। तो हम 20 यूनिट का मान ज्ञात कर लेंगे। 1 यूनिट का मान 3 है, तो 20 यूनिट का मान हमारे पास कितना हो गया, 20 दिया 60 हो गया। अब बताओ, समझ में आई होगी हमारे अच्छी तरीके से। देखिए, मैं दोबारा से एक बार समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, एक बार अपन बात करते हैं। देखो, अपन दोबारा से एक बार बात कर रहे हैं। मैंने कहा, और सवाल एक और लेके चलता हूं मैं आपके सामने। ए जैसे अपन बात करते हैं ए और बी की आयु का अनुपात, मैंने कहा 3:5 है। मैं कहता हूं ए की आयु आपके पास 15 वर्ष है, तो मैंने कहा आपसे बी की आयु ज्ञात कर। ये प्रश्न आ गया जैसे। अब देखिए दोस्तों, यहां पर
एक का मान कितने वर्ष दिया गया आपके पास, 15 वर्ष दिया गया। इधर एक का मान कितना है, 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 यूनिट बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। तो 1 यूनिट बराबर 15 बटा में 3, 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना आ गया, 5। अब बी का मान पूछ रहा है, तो बी की यूनिट कितनी है हमारे पास, 5 है। तो 5 का मान ज्ञात कर दो। 1 यूनिट का मान 5 है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 में 25 हो जाएगा। समझ में आया। जैसे वो कह देता दोनों की कुल आयु ज्ञात करो, तो दोनों की कुल यूनिट कितनी होगी हमारे पास, 8 होगी दोस्तों। तो 1 यूनिट का मान हमारे पास क्या था, 5 था। तो 8 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 5 गुणा 8 कितना हो गया, 40 हो गया। समझ में आया होगा। जैसे अपन और भी बात करें, या इसको दूसरी भाषा में मैं कह सकता हूं दोस्तों, इधर देखना एक बार ध्यान से। मैंने कहा ए व बी की आयु का अनुपात 3:5 दिया था मैंने। एक का मान आपको 15 वर्ष दिया है, बी का मान आपको ज्ञात करना है। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, देखिए एक बार दोबारा से मैं आपको समझा देता हूं, एक सेकंड देखिए दोस्तों। जैसे वो हमारे से कह देता है ए व बी की आयु का अनुपात कुछ भी कह दिया 5:7 है। यदि ए की आयु 20 वर्ष है, वो कहता हमारे से बी की आयु ज्ञात करो। अब यहां पर ए की आयु कितनी दी गई है, 20 वर्ष। सबसे पहले हम 1 यूनिट का मान ज्ञात करेंगे। 1 यूनिट का मान क्या होगा, तो अब देखिए ए है, ए का मान कितना है, 20 वर्ष। इधर ए की कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 यूनिट बराबर में कितना हो गया, 20। तो 1 यूनिट बराबर 20 बटा में 5। 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। अब ये प्रश्न में चाहे आपसे कुछ भी पूछ ले, वो कहता है अलग अलग प्रश्न, जैसे बी की आयु ज्ञात करो, दोनों की कुल आयु ज्ञात करो, दोनों का अंतर ज्ञात करो, तो अपने को कितने यूनिट का मान ज्ञात करना है ये देखना है दोस्तों। अब बोलिए 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना आ गया, 4। अब ये कह रहा है कि बी का मान ज्ञात करो, तो बी की यूनिट कितनी हमारे पास, 7 है। तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान जब 4 है, तो 7 यूनिट का मान कितना हो गया बेटा, 28 हो गया। अब वो कह देता कि दोनों की कुल आयु ज्ञात करो, तो कुल यूनिट कितनी हो गई, 7 और 5 12 हो गई। 4 को आप 12 से गुणा कर दो। वो कहता है हमारे से कि दोनों की आयु का अंतर कितना है, तो 5 में और 7 में अंतर कितने का है, 2 का है। तो 2 यूनिट का मान ज्ञात करना, 4 को 2 से गुणा कर दीजिए। समझ में आ गई मेरी बात। अब इसको मैं एक दूसरी भाषा में आपको और समझाता हूं। देखिए एक बार इधर दूसरी भाषा की अपन बात करते हैं, आपको बहुत अच्छे से, बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों, ये एक बार समझ में आ गई, ये मैथ की रीढ़ की हड्डी है, ये मान लीजिए बहुत ही लाजवाब ट्रिक है। अगर ये ट्रिक आपके एक बार समझ में आ गई ना, तो आप मान लीजिए बहुत अधिकांश सवाल इस ट्रिक से आप हल कर सकते हैं अलग अलग ढंग से। देखिए एक बार दूसरी भाषा में ऐसे नहीं समझ में आ रहा, तो मैं दूसरी भाषा में आपको समझाऊं। कोई भी क्वेश्चन लेके चलता हूं, जैसे मैंने कहा कि ए व बी की आयु का अनुपात आपके सामने 4:9 है। वो कह रहा है कि एक का मान 12 वर्ष है, उसने कह दिया बी का मान ज्ञात करो। अब अपन बात करते हैं यहां पर, सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब बी का मान हमारे को ज्ञात करना है, ध्यान से सुनना। इस ट्रिक को अपन ऐसे भी कह सकते हैं, जो ऊपर वही नीचे गुणा में जो ज्ञात करना है। दोबारा से सुनना, जो ऊपर वही नीचे गुणा में जो ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं। जो ऊपर का मतलब क्या है, जो मान हमारे को दिया गया उसका मान कहां रखना है, ऊपर रखना है। रख दिया। अब मैंने क्या कहा, जो ऊपर वही नीचे, अर्थात जो मान ऊपर रखा है आपने उसी का अनुपात नीचे आएगा। अब बताओ ये 12 किसका मान है, 1 का मान है। तो 1 का अनुपात कितना आपके सामने, 4 है। तो इसके नीचे कितना आ गया, 4 आ गया। तो जो ऊपर वही नीचे का मतलब समझ में आ गया होगा कि जो मान आप ऊपर रखोगे उसी का अनुपात नीचे आएगा दोस्तों। क्लियर। अब मैंने क्या कहा, गुणा में जो ज्ञात करना है, आपको किसका मान ज्ञात करना है, बी का मान ज्ञात करना है। तो बी की कितनी यूनिट है, 9 है। तो गुणा में आप कितना कर दो, 9 कर दो। 4 तिये 12 और 9 तिये 27 वर्ष। समझ में आ गया होगा। जैसे अब और कुछ भी पूछ लेता, ये कहता दोनों की कुल आयु ज्ञात करो। क्या कहता है, दोनों की कुल आयु ज्ञात करो। तो दोनों की कुल आयु भी आपको यदि ज्ञात करनी होती, तो देखो एक का मान यहां पर कितना दिया गया है, 12 वर्ष। अब बताओ एक की कितनी यूनिट है, 4 है। तो इसके नीचे कितना आएगा, 4। मैंने क्या कहा, जो ऊपर वही नीचे, यानी कि जो मान ऊपर होगा उसके नीचे उसी का अनुपात आएगा।
गुणा में जिसका ज्ञात करना है, जैसे कुल ज्ञात करना है तो कुल कितना हो गया, 9 और 4 13 हो गया, तो गुणा में कितना आ गया, 13 आ गया। समझ में आ गया। वो कहता है कि अंतर ज्ञात करो, 9 में 4 में कितने का अंतर है, 5 में 5 का अंतर है, तो यहां पर गुणा में कितना आ जाता, 5 आ जाता। समझ में आ गया होगा। तो इस ट्रिक को अपन इस भाषा में भी समझ सकते हैं कि जो ऊपर वही नीचे, गुणा में जो ज्ञात करना है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चनों के हिसाब से लेकर चलता हूं। सबसे पहले मैं इस ट्रिक से आयु के कौन कौन से सवाल हल होते हैं वो समझाऊंगा, फिर उसके बाद अपन प्रतिशत के कौन कौन से सवाल होते हैं वो समझाऊंगा, फिर लाभ हानि के कौन कौन से सवाल होते हैं वो समझाऊंगा। उसके बाद इसी प्रकार से आगे चलते रहेंगे कि ट्रिक वाइज मैथ पढ़ेंगे, न कि टॉपिक वाइज। मैं आपको 4 ट्रिक बताऊंगा, दोबारा से बता रहा हूं कि 4 ट्रिक में आपको 70 से 80% अंक गणित कवर हो जाएगा। बहुत ही लाजवाब ट्रिक है। पहली ट्रिक, 1 यूनिट का मान निकालना है। कितनी यूनिट का मान पूछा वो ज्ञात कर लीजिए, बस 1 सेकंड में सवाल का टाइम लगेगा। देखिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ये आयु से संबंधित क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आयु से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में बात करूंगा। अब देखो इसने क्या कहा, 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे विद्यार्थी की आयु ज्ञात करो। अब 2 विद्यार्थी हैं, ए और दूसरा विद्यार्थी हो गया बी। इनका अनुपात दिया गया दोस्तों 3:2। एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। अब देखिए 5 वर्ष बड़ा, इसका मतलब क्या है, जहां पर कहीं ये शब्द आ जाता है बड़ा है, छोटा है, कम है, अधिक है, हारना है, जीतना है, इन सब का मतलब बेटा अंतर होता है। क्या होता है, अंतर। तो हमारे को यहां पर दिया गया है अंतर, दोनों की आयु का अंतर, कैक वर्ष दिया गया है 5 वर्ष। ठीक है। अब पूछ रहा है छोटे विद्यार्थी की आयु ज्ञात करो, तो जिसका छोटा अनुपात होगा वो छोटा होगा और जिसका बड़ा अनुपात होगा वो बड़ा होगा। अर्थात छोटा अनुपात 2 है, किसका है, बी का है। अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो ऊपर वही नीचे, गुणा में जो ज्ञात करना है, ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो ऊपर वही नीचे, गुणा में जो ज्ञात करना है, अर्थात जो मान दिया गया है उसको रखो। सबसे पहले हमारे को मान कितना दिया गया है, 5 वर्ष, तो 5 को मैंने रख दिया। फिर मैंने आपसे क्या कहा, जो ऊपर वही नीचे। अब बताओ 5 क्या चीज है हमारे पास, अंतर है, तो इसके नीचे अनुपातों का अंतर आएगा। समझ में आ गई मेरी बात। अंतर है तो अंतर, योग है तो योग, एक का मान है तो नीचे एक अनुपात, बी का मान है तो नीचे बी का अनुपात आएगा, यानी कि जो मान होगा उसके नीचे उसी का अनुपात आएगा। क्लियर। अब बताओ अंतर है तो 3 में और 2 में कितने का अंतर, हमारे पास 1 का अंतर है, तो यहां पर मैंने कितना रख दिया, 1 रख दिया। समझ में आ गया। गुणा में जो ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है हमारे को, बी का, तो बी का अनुपात यहां पर कितना है, 2 है, तो गुणा में हमारे पास कितना हो गया, 2 हो गया। इसको हल करते हैं, 5 दूनी 10, तो छोटे विद्यार्थी की आयु कैक वर्ष हो गई 10 वर्ष। अब इसमें कुछ भी पूछ लेता, दोनों की आयु का योग ज्ञात करो, तो दोनों की आयु का योग ज्ञात करना होता तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। गुणा में मैं क्या रख देता, 5 रख देता। वो कहता है कि एक की आयु ज्ञात करो, तो एक का मान कितना है, 3 है, तो गुणा में हम कितना रख देते, 3 रख देते। यानी कि कुछ भी पूछे, जो आपको ज्ञात करना उसका अनुपात गुणा में रखना है। समझ में आ गया। तो इसका 10 वर्ष आंसर आ गया, हमारे पास बी आ जाएगा। अच्छे से मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। देखो लक्ष्मी तथा उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है। उनकी आयु में 24 वर्ष का क्या है, अंतर है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब मैं आपको बीच में एक छोटी सी बात बता देता हूं। जब का अनुपात होगा उत्तर तभी का निकल कर आएगा। अपन आगे पीछे करना होगा, हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि मैं आज 30 साल का हूं, तो 5 साल बाद मैं कितने का हो जाऊंगा, 35 साल का। मैं कहूं कि आज मैं 30 साल का हूं, 3 साल पहले मैं कितने का था, 27 का। तो आगे पीछे हम ले जा सकते हैं, लेकिन जो उत्तर आएगा ना, वो जब का अनुपात होगा उसी के अकॉर्डिंग उत्तर निकल के आएगा। अब ये है लक्ष्मी उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है का मतलब क्या हो गया, वर्तमान का हो गया। तो वर्तमान में मेरे दोस्तों क्या दिया गया है, लक्ष्मी और उसकी माता की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 3:11। ठीक है। देखिए अब यहां पर दिया गया है उनकी आयु में 24 वर्ष का अंतर है। अंतर कितने का दिया गया है, 24 वर्ष का।
अब आपसे जैसे पहले हम लक्ष्मी की आयु ज्ञात कर लेते हैं, फिर माता की आयु ज्ञात कर लेते हैं। इधर देखना एक बार थोड़ा। अब यहां पर अपन बात करते हैं, जैसे लक्ष्मी की आयु ज्ञात करनी है तो लक्ष्मी की आयु आपके सामने क्या हो जाएगी बताओ। मान कितना दिया गया आपको 24, तो ये आ गया हमारे पास 24। मैंने आपसे क्या कहा था, जो ऊपर वही नीचे। अब 24 हमारे पास क्या है, अंतर है, तो 3 में और 11 में कितने का अंतर है, 8 का। तो नीचे कितना आ गया, 8 आ गया। या फिर इसको अपन ऐसे भी समझ सकते थे कि 3 और 11 में कितने का अंतर है, 8 का है। तो 8 यूनिट बराबर में कितना हो गया मेरे भाई, 24 हो गया। तो 1 यूनिट बराबर में 24 बटा में 8, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसे भी अपन समझ सकते हैं इसको, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे समझ लेना। देखिए तो यहां पर मैंने फिर इस ट्रिक पर वापस आ जाओ, जो ऊपर वही नीचे, ये मैं समझता हूं कि अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। देखो 24 अपने पास अंतर है, तो 3 में 11 में कितने का अंतर है, 8 का। तो इसके नीचे मैंने कितना रख दिया, 8। अब मान किसका ज्ञात करना है, लक्ष्मी का। तो लक्ष्मी का अनुपात कितना है, 3 है। तो गुणा में अपने कितना कर दिया, 3। 8 तिया 24, तो लक्ष्मी का मान हमारे पास कितना आ गया, 9 आ गया। अब माता का मान ज्ञात करना है, तो माता का मान हमारे पास कितना आ जाएगा। देखो अब 1 यूनिट का मान आपको डायरेक्ट पता लग गया है कि 3 है, और माता की यूनिट कितनी है, 11 है। तो 3 को आप डायरेक्ट 11 से गुणा कर सकते हैं। तो माता कितने साल की आ गई, 33 साल की आ गई। समझ में आया। आज के दिन लक्ष्मी है जो 9 साल की है, वर्तमान का अनुपात है तो उत्तर भी वर्तमान का ही आएगा। ये लक्ष्मी 9 साल की आज है और माता कितने साल की है, 33 साल की। लेकिन प्रश्न में पूछा है कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 3 वर्ष बाद आज बताओ लक्ष्मी कितने साल की हो गई, 9 साल की हो गई। तो 3 वर्ष बाद लक्ष्मी कितने की हो जाएगी, 12 की। और माता आज 33 के, तो 3 साल बाद कितने की हो जाएगी भैया, 36 की। तो 12 कम 12, 12 तिया 36। तो अनुपात हमारे पास 3 साल बाद क्या आएगा, 1:3। समझ में आ गया होगा। देखिए अब चले अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अनिल तथा सुधीर की वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। सुधीर की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखिए यहां पर जो अनुपात दिया गया है वो कितने साल बाद का दिया गया है, 4 साल बाद का। तो आंसर भी 4 साल बाद का ही निकल कर आएगा। अब बताओ, डायरेक्ट में लिखने की जरूरत नहीं, अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4 वर्ष बाद अनुपात दिया है, चलो लिख लेते हैं एक बार। 4 वर्ष बाद किसका, अनिल और सुधीर का अनुपात कितना है, 3:11। अंतर यहां पर कितने का दिया गया मेरे भाई, 6 साल का। अब आंसर भी कब का आएगा, 4 वर्ष बाद का ही आएगा। अर्थात जब का अनुपात होगा उत्तर तभी का निकल कर आएगा। ये विशेष ध्यान रखने की बात है, आगे पीछे हम कर लेंगे। तो 4 वर्ष के बाद की मैं बात करता हूं। अब इसने किसका मान पूछा है, सुधीर का। तो सुधीर 4 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, अंतर कितने का है, 6 का है। तो 3 में और 4 में कितने का अंतर है, 1 का। तो नीचे कितना आ गया, 1 आ गया। मैंने कहा था कि जो ऊपर वही नीचे, अंतर 6 का है तो नीचे अंतर 1 का आ गया। गुणा में सुधीर का मान ज्ञात करना है। सुधीर की यूनिट कितनी है, 4 है। तो गुणा में कितना आ गया, 4। तो सुधीर 4 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 24 साल का हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में पूछा है कि इनकी वर्तमान आयु कितनी है। तो 4 साल बाद जब 24 का होगा तो आज कितने साल का हो गया, 24 में से 4 कम कर देंगे, कितने साल का आएगा भाई वर्तमान में, 20 वर्ष का। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ये लो सी आंसर आ जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। देखिए सुमित और प्रकाश की वर्तमान अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तद अनुसार 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है इसमें। अब देखिए अनुपात कब का दिया गया है, वर्तमान का। तो उत्तर भी कब का आएगा, वर्तमान का ही आएगा। लेकिन ये पूछा कब का है, 6 वर्ष बाद का। तो वर्तमान की आयु ज्ञात करके अपन 6 वर्ष बाद ज्ञात कर लेंगे। चलिए देखो वर्तमान की मैं बात करता हूं यहां पर। क्या सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 2:3। अब यहां पर 6 वर्ष छोटा है तो इसका मतलब अंतर कितने का दिया गया है, 6 वर्ष का। अब इसमें 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात क्या होगा। तो पहले दोनों की अलग अलग आयु ज्ञात करेंगे। देखिए मैं सुमित की बात करता हूं, ये लो 6, जो ऊपर वही नीचे। 6 क्या है, अंतर। 2 में और 3 में बेटा कितने का अंतर है, 1 का।
तो 1 आ गया। किसका मान ज्ञात करना है? सुमित का। सुमित का कितना मान है? 2 है, तो गुणा में कितना आ जाएगा? 2। सुमित कितने साल का हो गया? 12 साल का। अब मैं इसमें प्रकाश की बात करता हूं तो 6/1 गुणा में प्रकाश का मान कितना है? 3 है, तो गुणा में 3 आ गया। प्रकाश कितने साल का हो गया? 18 साल का। दोबारा एक बार देख लीजिए, देखो अंतर दिया गया था तो जो ऊपर वही नीचे, 6 अंतर है तो इसके नीचे अनुपातों का अंतर ही आएगा। अनुपातों का अंतर 2 में 3 में कितने का अंतर है? 1 का, तो नीचे कितना आ गया? 1। अब सुमित का मान ज्ञात करना है तो गुणा में जो ज्ञात करना है, तो सुमित का मान ज्ञात करना तो सुमित का मान कितना है? यहाँ पर 2 है तो गुणा में 2 कर दिया, हल किया 12 वर्ष। प्रकाश का मान ज्ञात करना है, प्रकाश की 3 है तो गुणा में 3 कर दिया, कितना आ गया? 18 वर्ष। समझ में आया? लेकिन अब इसने पूछा है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखो भाई 6 वर्ष के बाद हम अपन बात करते हैं उनकी आयु के अनुपात की। तो आज बताओ सुमित कितने साल का है? 12 साल का। तो 6 वर्ष बाद 12 में 6 जोड़ दीजिए, 12 और 6 कितना हो गया? 18। और जो प्रकाश है आज कितने साल का है? 18 साल का। तो 6 साल बाद 18 और 6 कितना हो गया? 24। 6 तिया 18, 6 चौका 24, कितना हो गया? 3:4। तो आंसर क्या आएगा? डी आएगा। समझ में आया? बहुत शानदार। देखिए अब इसी प्रकार से आप दोस्तों आगे चलते रहे। बहुत ही शानदार ट्रिक है। इससे बस आपको तो 1 यूनिट का मान निकालना है, कितनी यूनिट का मान पूछा है वो ज्ञात कर लेंगे। बहुत शानदार ट्रिक है जो कि हर प्रश्नावली में काम आएगी। ये ट्रिक लाजवाब ट्रिक है। देखिए एक पिता की आयु और उसके बेटे की आयु का अनुपात 7:3 है। तो देखिए पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है, ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल हमारे को दिया गया है 756। अब उसने पूछा कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। अब देखो एक गुणनफल दे देना, जब थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें, बहुत ही शानदार है सवाल। अब यहाँ पर पहले मैं पिता की वर्तमान अनुपात दिया गया तो आयु वर्तमान आएगी। पिता का मान मैं ज्ञात करता हूँ, 756 मान दिया गया है। मैंने आपसे क्या कहा? जो ऊपर वही नीचे। 756 क्या है? गुणनफल है। तो अनुपातों का गुणनफल हो गया 7 तिया 21। तो गुणनफल के नीचे अनुपातों का गुणनफल आ गया 21। मान किसका ज्ञात करना है? पिता का। तो पिता का अनुपात कितना है दोस्तों? 7 है, तो गुणा में कितना आ गया? 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मेरी बात विशेष ध्यान रखने की ये है, जब सवालों में अनुपातों का गुणनफल दे दे तो इसमें ट्रिक लगाने के बाद इसका अंडर रूट करना पड़ेगा। ये अंडर रूट क्यों करते हैं, एक बार मैं आपको थोड़ी इसकी डिटेल बता देता हूं कि अंडर रूट क्यों किया जाता है इसका। देखो एक बार, जैसे 7:3 था तो आयु इसको हम 7x गुणा में 3x किया तो ये क्या हो गया? 7 तिया 21x² बराबर में कितना दे रखा था? 756। तो x² बराबर में 756 बटा में क्या आ जाएगा? 21। तो x का मान ज्ञात करेंगे तो 756 बटा 21 का अंडर रूट करना पड़ेगा। समझ में आया? इसलिए स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट करना पड़ा है। तो ध्यान रखना, ट्रिक तो लगा देना, लेकिन ट्रिक लगाने के बाद ये विशेष ध्यान रखना, जो भिन्न करोगे यदि गुणनफल दिया गया है तो उसका अंडर रूट करना है। क्लियर बात होगी मेरी? तो अब यहां पर 1 यूनिट का मान हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों? देखो यहां पर अपन बात करते हैं तो 1 यूनिट का मान हमारे पास हो गया 756 में 21 का भाग दीजिए, 63, कितनी बार कट गया? 36 बार कट जाएगा। और 36 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा? 6। तो 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना हो गया? 6। पिता का मान ज्ञात करना है 7, तो गुणा में 7 कर दिया। पिता कितने का हो गया? 42 का। अगर देखिए पुत्र का मान ज्ञात करना तो डायरेक्ट आप ज्ञात कर सकते हो। पुत्र 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना आ गया था? 6 आ गया था। पुत्र की कितनी यूनिट है? 3 यूनिट है, तो गुणा में 3 कर दो, कितना हो गया? 6 तिया 18। तो आज के दिन जो पिता है वो 42 साल का है और पुत्र वो कितने साल का है? 18 साल का है। समझ में आ गया? लेकिन प्रश्न में ये पूछा है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 6 वर्ष यदि मैं बाद की बात करता हूं तो 6 वर्ष बाद, देखिए दोस्तों आज पिता 42 का है तो 6 वर्ष बाद पिता कितने का हो जाएगा? 42 और 6 48। आज पुत्र 18 का है तो 6 वर्ष बाद 18 और 6 कितना हो गया? 24। हल करेंगे तो यहाँ पर
24 एकम 24, 24 दूनी 48, तो अनुपात आएगा 2:1, तो आंसर आ जाएगा ए। यहां पर यह भी पूछ सकता था प्रश्न में कि पुत्र व पिता का अनुपात क्या होगा, तो ऑप्शन में जैसे 2:1 दे देता और 1:2 दे देता, तो कंफ्यूजन मत हो जाना। पुत्र व पिता का पूछता तो आंसर हमारे पास आता 1:2। क्लियर मेरी बात? मैं आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये 5 क्वेश्चन करवाए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगली क्लास के बारे में अपन कल बात करेंगे दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं कल।